हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लेके आप लोगों के सामने आई हूँ। बहुत से लोगों का मन में ये असमंजस है कि महाभारत और रामायण कब शुरू हुई थी। तो कोई कहता है कि महाभारत 4000 साल पहले हुई थी, या कोई कहते हैं कि महाभारत 6000 साल पहले हुई थी। तो कोई अपने अपने अंदाज लगा के ये बातें कर रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों के ऊपर बातें कोई नहीं कर रहा है। तो ये बातें जानने के लिए हम लोगों को ये पहले जानना जरूरी है कि वेदों के अनुसार सृष्टि कब शुरू हुई थी। तो हमारे वेद में ये लिखा हुआ है कि सृष्टि जो है 14 मनंतर तक चलते हैं। और ये मनंतर क्या होता है ये जानने के लिए तो 71 चतुर्युगी का एक मनंतर होता है, और एक चतुर्युगी में 4 युग होता है। ये 4 युग होता है सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग जो है वो कितने कितने साल के होते हैं। तो सत्ययुग जो है वो 70,28,000 ईयर्स का होते हैं। त्रेता युग जो है 12,96,000 का होता है। द्वापर युग जो है वो 8,64,000 साल का होता है। और कलियुग जो है वो 4,32,000 साल का होता है। ये चारों युग मिला के होता है 43,20,000। इसका मतलब है एक चतुर्युगी होता है 43,20,000 साल का। अब कुल चतुर्युगी कितना होता है ये मैं शुरू में ही बता चुकी हूँ कि 71 चतुर्युगी होता है। अब ये 71 चतुर्युगी को अगर 43,20,000 से गुना कर देते हैं तो इसका आंकड़ा आता है कि 30 करोड़ 67 लाख एंड 20,000 ईयर्स। मतलब एक मनंतर का होता है 30 करोड़ 67 लाख 20,000 ईयर्स। अब हमने पहले ही जाना था कि सृष्टि जो है 14 मनंतर तक चलते हैं। तो ये 14 मनंतर को अगर 30 करोड़ 67 लाख 20,000 के साथ गुना किया जाए तो इसका आंकड़ा आता है कि 432 करोड़ साल। तो इसका मतलब है कि सृष्टि का जो उम्र है वो 432 करोड़ साल है। अभी हम ये जानते हैं कि सृष्टि का अब तक कितने साल चल चुकी है। तो अब तक 6 मनंतर निकल चुकी है। अब और ये 6 मनंतर का कितने साल होता है ये जानते हैं। तो सृष्टि का अब तक 184 करोड़ 3 लाख एंड 20,000 ईयर्स निकल चुका है। अभी तक 27 चतुर्युगी गुजर चुकी है। तो इसका साल होता है 11 करोड़ 66 लाख एंड 40,000 ईयर्स। और इसके अगर 6 मनंतर का 184 करोड़ 3 लाख एंड 20,000 ईयर्स के साथ जोड़ा जाता है, फिर हमारे अब तक के जो चतुर्युगी है वर्तमान का, उसका सत्ययुग का 17,28,000, त्रेता युग का 12,96,000, द्वापर युग का 8,64,000 जिसका होता है 38,88,000। फिर हमारे जो वर्तमान का कलियुग है उसका 5,121 साल गुजर चुका है। इन सबको अगर जोड़ देते हैं इसका मतलब 6 मनंतर का 184 करोड़ 3 लाख एंड 20,000 साल। उसके बाद 27 चतुर्युगी का 11 करोड़ 66 लाख एंड 40,000 ईयर्स। इसके बाद हमारे जो 3 योग है उसका 38,88,000। और फिर हमारे जो वर्तमान कलियुग का उम्र 5,121 साल। ये सब को अगर जोड़ देते हैं तो इसका निकलता है 196 करोड़ 8,53,000 एंड 121 ईयर्स। जी हाँ दोस्तों, हमारे सृष्टि का 196 करोड़ 8,53,000 एंड 121 करोड़ साल जो है वो गुजर चुकी है। तो अब हम ये जानते हैं कि महाभारत कब हुआ था। तो महाभारत द्वापर युग के अंत के कुछ साल पहले हुआ था। तो महाभारत ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 5,400 से 5,500 साल पहले हुआ था। द्वापर युग 8,64,000 ईयर्स का होता है और कलियुग का 5,121 साल भी गुजर चुका है। तो इसका मतलब द्वापर युग से अब तक 8,69,121 ईयर्स गुजर चुकी है। रामायण त्रेता युग के अंतिम चरण से कुछ साल पहले हुई थी। ये हम लोगों को रामायण के अध्ययन से जानकारी मिलती है। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि रामायण अब से
9 लाख ईयर्स पहले हुई थी। इससे पहले भी हो सकते हैं। इस बात को विज्ञान से भी प्रमाणित किया जा सकता है। इस बात का सुंदरकांड में भी वर्णित है कि जब हनुमान जी रावण से मिलने के लिए उनके द्वारमुख तक पहुँचे तो उन्होंने वहाँ 4 दांतों वाला हाथी को पहरा देते हुए देखा है। और ये बात विज्ञान से भी प्रमाणित हो चुका है कि आज से करीब 9 लाख साल पहले 4 दांतों वाला हाथी हुआ करते थे। इन हाथियों का शेष कई जगहों पर मिला है और इसको अध्ययन करने के बाद ये पता चला है कि इसका उम्र करीब 9 से 10 लाख साल पुराना है। और विज्ञान इन हाथियों को गम्पुथेरी नाम से बोलते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा।